नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों के लिए किसी भी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मरीज और उनके रिश्तेदारों द्वारा इनकार किए जाने की स्थिति में गंभीर रूप से बीमार मरीज को गहन देखभाल इकाई में भर्ती नहीं किया जा सकता। मरीज को आईसीयू में भर्ती करने और छुट्टी देने संबंधी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मरीज को उसके किसी अंग के काम न करने की स्थिति में ही आईसीयू में दाखिल किया जा सकता है। दिशा निर्देशों में आईसीयू बेड की प्रतीक्षा कर रहे मरीज में रक्तचाप, हृदय गति, ऑक्सीजन और तंत्रिका संबंधी स्थिति सहित अन्य मापदंडों की निगरानी करने को कहा गया है। ये दिशा निर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनमें दुबई और कनाडा के विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिन्होंने ये भी सिफारिश की है कि यदि किसी बीमारी के लिए उपचार सीमा है तो गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों को आईसीयू में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समाज सुधारक सावित्री बाई फुले और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली पहली रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन दोनों महान विभूतियों ने अपनी करुणा और साहस से समाज को प्रेरित किया और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान अमूल्य है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम के वो अंश भी साझा किए जिसमें उन्होंने सावित्री बाई फुले और रानी वेलु नचियार को श्रद्धांजलि दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज अंबाला छावनी के नगल में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा अंबाला छावनी में उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस प्रकार से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र पहले केवल दिल्ली में था। उन्होंने कहा कि नग्गल गांव में खोली जा रही शाखा के लिए केंद्र सरकार को भूमि स्थानांतरित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस शाखा में सभी गंभीर बीमारियों में वायरस के टेस्ट होंगे जो अस्पताल या आम प्रयोगशाला में नहीं हो पाते। उन्होंने बताया कि यहां बीमारियों पर शोध भी होगा और जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से 4 एकड़ में बन रही ये शाखा हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब सहित 5 राज्यों को सेवाएं देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर के संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने में देश में एकत्रित वस्तु एवं सेवा कर का सकल राजस्व 1,64,822 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के इसी महीने के वस्तु एवं सेवा कर राजस्व से 10.3% अधिक है। वहीं दिसंबर 2023 में हरियाणा में सकल जीएसटी संग्रह 8,130 करोड़ रुपए है, जबकि दिसंबर 2022 में ये 6,678 करोड़ रुपए था। हिट एंड रन मामलों में बड़ी सजा के खिलाफ ट्रक टैक्सी व बस संचालकों द्वारा किया जा रहा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के इस आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है कि नए प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि राज्य सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरे के निपटान के लिए 126 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। इसके अतिरिक्त भंदवारी में 15 लाख टन कचरे का निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को इस वर्ष जून तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री कौशल ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भंदवारी स्थल पर तरल कचरा प्रबंधन में विफल रहने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में अपशिष्ट भराव क्षेत्र में अपशिष्ट डालने और कचरा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंड और जुर्माने की कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन या निपटान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैथल नगर परिषद की ओर से 10 सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए अब तक 7 कॉलोनियों में जगह चिन्हित कर ली गई है। अन्य 3 जगह की तलाश की जा रही है। नगर परिषद की प्रधान सुरभि ने बताया कि सुविधा केंद्रों में एनडीसी, इंतकाल, विवाह पंजीकरण और संपत्ति कर अदा करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। भिवानी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस महीने की 8 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने बताया कि इस मेले में कई कंपनियां भाग लेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।